तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनमोल विचार के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को किसी भी बात या मुद्दे पर एक करना आसान है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना मेढक को तराजू में तौलने के समान है। जब दूसरे को तराजू में डालते हैं तब तक पहला कूद कर भाग जाता है, क्योंकि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को हर बात में दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा विरोध करना आसान है पर मेरा विरोधी बनना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बिखरा हूँ दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप शिक्षित हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ हो गया। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शील नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पानी की एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में शामिल होने पर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य उस समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोता जिसमें वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उनका जन्म अकेले समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए हुआ है। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह स्वयं ही बना लेती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूँ या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं बड़े समुदाय प्रतिनिधित्व करता हूँ, बल्कि लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, चरित्रवान हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मुझे खरीदा नहीं जा सकता है और मेरे विचारों को बेचा भी नहीं जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि स्कूल में रहते हुए मैं जानता था कि जब समान वर्ग के बच्चों को प्यास लगती थी तो वे पानी के नल के पास जा सकते हैं, उसे खोल सकते हैं और अपनी प्यास बुझा भी सकते हैं। और मेरी स्थिति अलग थी, मैं नल को छू नहीं सकता था और जब तक नल को कोई सामान्य जन मेरे लिए नहीं खोल देता तब तक मेरी प्यास बुझाना संभव ही नहीं था। समाज में समय समय पर कई ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए समाज का पुनरुत्थान किया। समाज को संगठित करना हो या सभी को एक समान अधिकार देना हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। भारत जैसे महान राष्ट्र को एक संपूर्ण संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संघर्ष गाथा को इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम कई लोगों ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की अनमोल विचार विद्यार्थियों को प्रेरणा भर देगी, जिसके बाद उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो जीवन भर अधिकारों से लड़ते हैं दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की जिनकी तैयारी है खुशबू उनके माथे पर भी तिलक लगाती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत है। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है, इंसान बहुत है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही उम्र है कुछ करने की मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाग में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वही जिंदगी मौत है जो हिम्मत हारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेगी, किंतु अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी का मानना यह था कि जुल्म सहते सहते आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाती है। अगर जुल्म से लड़ते लड़ते जो मर गए उनकी शहादत पीढ़ियां के लिए तूफान बन जाती है, तूफान बन जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान लिखना और उसे लागू करवाना एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान लिखने में और उसे लागू कराने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर एक बेहद पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वो भारत को एक ऐसा आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों और सभी जातियों के सभी लोगों का समुचित विकास हो सके और सभी लोग पूरे सुख सम्मान और सुरक्षा से जी सके। लेकिन कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं। वही कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि संविधान में SC ST समाज के लोगों को पढ़ने लिखने और वोट डालने जैसे अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों को इस बात से परेशानी हो रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्यों माना जा रहा है और महिलाओं को भी इतने ज्यादा अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों को इस बात से परेशानी थी कि मुस्लिमों और ईसाइयों को वोट देने
देने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है। वस्तुतः संविधान के विभिन्न मुद्दों पर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हजारों लोग रोज विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी विरोधी की परवाह नहीं की, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी भारत की संविधान को बनाने में। हर युद्ध तलवार और बंदूक से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि कुछ युद्ध कलम और जुबान से भी लड़े जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर श्री कांशीराम ने मनुवाद के खिलाफ अपनी कलम और जुबान की ताकत से ही युद्ध लड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान योद्धा नेता थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से मनुवाद की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि जाति व्यवस्था के कारण पैदा हुई असमानता को खत्म करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर योद्धा थे। गरीब शोषित वंचित सिद्धांतों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए उतना सब कम पड़ जाएगा, इतना महान थे वो। वैसे में आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से मनुवाद की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि जाति व्यवस्था के कारण पैदा हुई असमानता को खत्म करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान खुदार नेता थे जिन्होंने मरते दम तक अपने आप को गांधी, नेहरू और तिलक जैसे नेताओं से कभी नीच नहीं समझा अपने आप को, बल्कि हमेशा अपना सर ऊंचा उठाकर जिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान बुद्धिमान नेता थे जिन्होंने एक ब्राह्मण महिला से शादी तो की, लेकिन जो मरते दम तक ना तो ब्राह्मणों के आगे झुके और ना ही ब्रह्मवाद के आगे झुके। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान धर्मनिरपेक्ष नेता थे जिन्होंने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों, जैनियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान बहादुर नेता थे जिन्होंने मरते दम तक कट्टरपंथी और पाखंडियों का विरोध किया था। बाबा साहब अम्बेडकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले एक ऐसे आधुनिक नेता थे जो ना तो खुद नांगा रहना चाहते थे, ना ही दूसरे को नांगा रखना चाहते थे, बल्कि खुद भी सूट बूट पहनते थे और भारत के सभी लोगों को सूट बूट में देखना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे जिद्दी नेता थे जिन्होंने कट्टर हिंदुओं के लाख विरोध करने के बावजूद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, ताकि सभी धर्मों के लोग पूरी इज्जत के साथ जी सके। अगर भारत के सिर्फ 1 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर की तरह जाति व्यवस्था, ब्रह्मवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ काम करे तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी क्रांतिकारी आसमान से नहीं टपकता है, बल्कि इसी धरती पर पैदा हुए कुछ बहादुर और बुद्धिमान लोग क्रांति कर देते हैं। कृपया आप भी अपनी कलम की ताकत से भारत में ब्रह्मवाद, जाति व्यवस्था, पाखंड, अंधविश्वास और हरामखोरी के खिलाफ क्रांति कर डालिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या सोचते थे भारत के बारे में। वैसे आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।